हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में, जो कि प्रोटीन के डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, जिसमें हम लोगों ने दो मेन डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा था, क्वाशियोर्कर और मेरास्मस। हम लोगों ने डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स हम वहाँ पर कवर नहीं कर पाए थे, तो इसलिए हम इस वीडियो में उन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डिजीज़ेस से बचाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमें हमेशा कम क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन कंज्यूम ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी कमी हमारे बॉडी में हो जाएगी और हम डिफरेंट डिजीज़ेस से सफ़र करेंगे। तो यही चीज़ हमें इस वीडियो में पढ़नी है कि कौन से विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से हमें कौन सी डिज़ीज़ होती है और उन विटामिन्स एंड मिनरल्स का सोर्सेस क्या होता है और वो हमारे बॉडी में रहने से क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हम लोग सबसे पहले विटामिन से शुरू करेंगे, जिसमें कि हम लोग विटामिन ए, B1, B2, B6, विटामिन सी, डी, ई एंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विटामिन है विटामिन ए, जिसका सोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिल्क, बटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स एट्सेट्रा। और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सोर्सेस हो सकते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे स्किन एंड आइज़ को हेल्दी रखने में मदद करता है और इसकी कमी के वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिसका मतलब है कि हम कम लाइट में, डिम लाइट में या रात के वक्त अच्छे से देख नहीं पाएंगे और देखने में प्रॉब्लम होगी, हमारी आई साइट कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1। इसके सोर्सेज हैं मिल्क, मीट, होल सीरियल्स एंड सी फूड। इसके कुछ फंक्शंस हैं कि इस विटामिन से ये हमारे बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो ये है कि ये हमारे ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम में मदद करते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने में मदद करते हैं। इसके कमी के वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो है बेरी, जिससे कि हमारा डायरेक्टली नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, जिसके वजह से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बेरी में सेंसेशन लूज़ होने लगता है, जिसका मतलब है कि हमें चीज़ें महसूस नहीं होती हैं, चलने में मुश्किल आती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, मतलब कि हम चलने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। हमारे लोअर लेग्स, मतलब हमारे पैरों के नीचे वाले पोर्शन में पैरालिसिस की शिकायत होती है। पैरालिसिस हो जाने की वजह से हम अपने पैरों को हिला नहीं सकते हैं, हम अपने पैरों को मूव नहीं कर सकते हैं। बेरी में स्पीच डिफ़िकल्टी भी होती है, जिसका मतलब है कि हमारी बोली साफ़ सुथरी नहीं होती है, बोलने में तकलीफ़ होती है और साथ ही साथ मेंटल कन्फ्यूजन भी होता है, चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, मेंटली इंसान कन्फ्यूज्ड रहता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं बेरी में जो दिखाई देते हैं, और बेरी तभी होता है जब बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2, जिसके सोर्सेज हैं एग्स, पीस मतलब मटर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मीट। इसका फंक्शन होता है कि ये हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, हमारा स्किन का लेयर हेल्दी रहता है विटामिन B2 के वजह से। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारे स्किन डिजीज़ेस होते हैं, जिसमें कि एक स्किन डिजीज़ जो हमारे मुंह के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं सोर्स इन माउथ, जिसका मतलब है कि हमारे मुंह के अंदर छाले पड़ने लगते हैं। तो अगर हम विटामिन B2 ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अच्छे से कंज्यूम करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना कंज्यूम करेंगे, तो स्किन डिजीज़ेस एंड सोर्स इन माउथ की शिकायत हमें नहीं होगी। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6, जिसके सोर्सेज होते हैं होल सीरियल्स, पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़। इसका फंक्शन होता है कि ये हमारे बॉडी में ब्लड बनने में मदद करता है और हमारे ग्रोथ में मदद करता है। B6 की कमी के वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो है एनीमिया, जिसमें कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स मतलब RBCs की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके वजह से हमें वीकनेस महसूस होता है और हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है। ये कुछ लक्षण हैं जो एनीमिया में देखे जाते हैं।
RBCs या रेड ब्लड सेल इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड का वो कंपोनेंट है जो कि ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, जो एक रेड पिगमेंट है या एक रेड कलर है जिसके वजह से हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। और इस हेमोग्लोबिन के वजह से ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के वजह से हमें वीकनेस होती है और हम एनर्जाइज्ड महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे डिफरेंट सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचने से ही सेल्स में प्रेजेंट फूड एनर्जी रिलीज़ कर पाते हैं। इसीलिए एनीमिया में वीकनेस एक बहुत बड़ा लक्षण है कि वीकनेस इसीलिए होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी, जिसके सोर्सेज होते हैं सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि टोमेटो, गुआवा, लेमन एट्सेट्रा। मतलब कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी का काम ये है, फंक्शन ये है कि वो हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है, और बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। विटामिन सी के कमी के वजह से जो मेन डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो है स्कर्वी, जिसमें कि हमारे मसूड़ों से खून आता है, ब्लीडिंग होती है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लीडिंग गम्स कहते हैं। स्कर्वी में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे जो दांत है वो लूज़ होने लगते हैं, हमारे टीथ की लूजनिंग हमें दिखने लगती है। दांत अगर हमारे लूज़ हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, तो वो गिरना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी हम देखते हैं कि विटामिन सी की कमी के वजह से हमारे घाव धीरे धीरे भरते हैं, फास्ट हीलिंग नहीं होती है, स्लो हीलिंग होती है वुंड्स की, और साथ में वीकनेस भी होता है विटामिन सी के कमी के वजह से। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी, जिसके सोर्सेज होते हैं मिल्क, बटर, फिश एंड सनलाइट। सनलाइट कोई खाना नहीं है, लेकिन सनलाइट में बैठने के लिए कहा जाता है उन लोगों को जिनके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि सनलाइट के मदद से, सोलर एनर्जी के मदद से हमारा स्किन विटामिन डी खुद ब खुद बनाना शुरू कर देता है। इसलिए सनलाइट को भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है विटामिन डी का। विटामिन डी का जो फंक्शन है हमारे बॉडी में वो ये है कि वो हमारे बोन्स को और हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन डी की कमी के वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो है रिकेट्स। रिकेट्स में बच्चों को ज़्यादातर ये होता है, और रिकेट्स में बच्चों के जो बोन्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और डिफॉर्म्ड होते हैं, मतलब उनका शेप अलग होता है और सही शेप में बोन्स नहीं डेवलप होते हैं। और बड़ों में इनको रिकेट्स नहीं कहा जाता है, बड़ों में रिकेट्स नाम से बीमारी नहीं होती है। अगर एडल्ट्स को ये दिक्कत आए, उनके बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनके बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गर बोन्स नहीं रहते हैं, लेकिन उसे हम फिर रिकेट्स नहीं कहेंगे, बच्चों में ही रिकेट्स देखा जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई, जिसके सोर्सेज होते हैं वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, होल ग्रेन्स। इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे सेल्स के मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब हर एक सेल की आउटर बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये सेल के आउटर बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। विटामिन ई की कमी के वजह से जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं वो ये है कि वो हमारे मांसपेशियों को डैमेज करने लगता है और उनमें हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है, मतलब मसल डैमेज होने लगता है और मसल्स में वीकनेस हम फील करते हैं। हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है, जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते थे पहले, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हम अपने बॉडी के मूवमेंट को भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमारे विज़न में भी प्रॉब्लम आने लगती है, मतलब हमें देखने में भी दिक्कतें आने लगती हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होने लगता है, मतलब कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है जिससे कि हम बीमारियों से लड़ते हैं, वो सिस्टम भी हमारे प्रॉपरली बॉडी में काम नहीं करता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के, जिसके सोर्सेज होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटोज़ एंड सोयाबीन ऑयल। इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी में
ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है जब भी हमें चोट लगती है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि जब भी चोट लगती है तो अगर हम ब्लीड करना शुरू करते हैं, अगर उस एरिया से खून निकलना शुरू होता है तो वो खून धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है, जमने लगता है, और कुछ दिनों के बाद आप उस एरिया में एक ब्राउन कलर के डिपॉजिट को देखते हैं। वो खून जमकर एक ब्राउन कलर के कवर में चेंज हो जाता है। अगर हम विटामिन के नहीं कंज्यूम करेंगे तो हमारे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मुश्किलें आएंगी, डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगा, जिसके वजह से जब भी हमें चोट लगेगी, कभी भी कोई घाव हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, उस एक्सेसिव खून के बहाव को हम लोग रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अच्छे से बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम विटामिन के का कंजम्पशन अच्छे से करें। विटामिन्स एंड उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ेस जान लेने के बाद अब हमें जानना है कि कितने सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या है, और उनकी कमी के वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हमें हो सकती हैं। मिनरल्स में हम पढ़ेंगे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, सोडियम एंड पोटाशियम के बारे में। पहला मिनरल है कैल्शियम, जिसके सोर्सेज हैं मिल्क, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स को बनाने में मदद करता है। कैल्शियम की कमी के वजह से बच्चों में रिकेट्स देखा गया है कि रिकेट्स एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कैल्शियम की कमी के वजह से भी हो सकती है। रिकेट्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही विटामिन डी के डेफिशिएंसी में समझ लिया था। एडल्ट्स में कैल्शियम की कमी के वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है। जनरली एडल्ट्स की बॉडी में पुराने बोन टिश्यूज़ को बदला जाता है और नए बोन्स हमेशा बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाए तो नए बोन्स इतनी जल्दी नहीं बनते हैं और पुराने बोन्स को बदला नहीं जाता है, तो पुराने बोन्स धीरे धीरे वीक होते जाते हैं और ब्रिटल होते जाते हैं। कैल्शियम की कमी के वजह से टूथ डीके भी होता है, जिसका मतलब होता है कि हमारे दांत भी सड़ने लगते हैं। नेक्स्ट मिनरल है फॉस्फोरस, जिसके कुछ सोर्सेज हैं सीरियल्स, नट्स, मिल्क, पल्सेस, फिश। इसका फंक्शन हमारे बॉडी में ये है कि ये हमारे बोन्स एंड टीथ को बनाने में मदद करता है। और डेफिशिएंसी डिजीज़ जो फॉस्फोरस की कमी के वजह से होती है वो ये है कि हमारा बोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता है और हमारा बॉडी का वेट कम होने लगता है और मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट मिनरल है आयरन। आयरन के कुछ सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट, एग्स एट्सेट्रा। और आयरन का जो फंक्शन है हमारे बॉडी में वो ये है कि वो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। हेमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जिसके वजह से हमारे ब्लड में रेड कलर है, और साथ ही साथ इस हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के वजह से हमारे डिफरेंट सेल्स को ब्लड ऑक्सीजन पहुंचा पाता है। हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर है जो ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। आयरन की कमी के वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो है एनीमिया, और जिसमें कि हम काफ़ी वीकनेस महसूस करते हैं, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। इसके बारे में हम लोगों ने विटामिन B6 में भी पढ़ा था कि विटामिन B6 से भी एनीमिया होती है और आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन, जिसका सोर्स है आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सी फूड। इसका फंक्शन हमारे बॉडी में ये है कि ये फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ प्रमोट करता है, जिसका मतलब है कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है, जिसमें कि हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप कर पाती है और मेंटली हम स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है किसी इंसान को वो है गॉइटर। गॉइटर में हमारे गले में प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती है। फिज़िकल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आती है एंड मेंटल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आती है,
क्योंकि थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो अगर थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आएगी तो उस ग्रोथ हार्मोन में भी प्रॉब्लम्स आता है, जिसके वजह से गॉइटर की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट मिनरल है फ्लोरीन। फ्लोरीन के कुछ सोर्सेज हैं कॉफ़ी, पोटैटो, ग्रेप्स एंड किसी जगह पर पानी में भी फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। फ्लोरीन का फंक्शन ये है कि वो हमारे दांतों के ऊपर प्रेजेंट एनेमल को प्रोटेक्ट करता है। एनेमल मतलब कि दांतों के ऊपर जो वाइट कवर है जिसके वजह से हमारे दांत सफ़ेद दिखते हैं, और ये एनेमल बहुत ही हार्ड होता है और इस एनेमल को प्रोटेक्ट करने का ही काम फ्लोरीन करता है। लेकिन अगर फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है इंसान को, जिसे हम कहते हैं डेंटल केरीज़। डेंटल केरीज़ में दांतों का एनेमल डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से दांत पीले दिखने लगते हैं और बाद में इन दांतों में छेद होने लगते हैं जिनको हम डेंटल कैविटीज़ कहते हैं। डेंटल कैविटीज़ के होने से बाद में दांत सड़ने लगते हैं और लास्टली गिर भी जाते हैं। तो इसलिए डेंटल कैरीज से बचने के लिए फ्लोरीन कंज्यूम करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट मिनरल है सोडियम। सोडियम का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है कॉमन सॉल्ट, जिसमें सोडियम प्रेजेंट होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस करता है, मतलब हमारे बॉडी में जितना पानी प्रेजेंट है उसके अमाउंट को ये संतुलित बनाकर रखता है। ये हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम के भी फंक्शनिंग में काम करता है। अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो हमें मसल क्रैम्स होने लगता है, मतलब हमें मांसपेशियों में दर्द महसूस होने लगता है और थकावट भी होती है। नेक्स्ट मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम के कुछ सोर्सेज हैं फ्रूट, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, मीट। पोटेशियम का फंक्शन ये है कि ये हमारे ग्रोथ में मदद करता है और हमारे ब्लड को हेल्दी रखने में मदद करता है। पोटेशियम की कमी के वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल से होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में जान लेने के बाद इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें कि प्राइमरी क्लासेस में जाने वाले बच्चों को फ्री न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है। इससे दो चीज़ें हो जाती हैं। पहली ये कि इससे मैल न्यूट्रिशन बच्चों में दूर होता है, क्योंकि उन्हें अच्छा पौष्टिक खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि इससे बच्चों की अटेंडेंस भी स्कूल में बढ़ती है। मिड डे मील स्कीम को बहुत से इंडियन स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्शन आया कि इस मिड डे मील स्कीम को ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया जाएगा, और इससे बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को मुफ्त में फ्री में न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होता है। ये तो था क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का फाइनल पार्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।